गुरुवार के दिन मुझे मंदिर जाना था। 7-8-10 किलोमीटर था। मेरे साथ 5 लेडीज और भी थी, 6 लोग हम थे। उतनी भीड़ में भी जैसे मैं गई, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्रणाम। साईं परिवार, साईं भक्तों को मेरा ओम साई राम। सभी साईं भक्तों, साईं परिवार पर सदा साईनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी साईनाथ के चरणों में प्रार्थना। मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। साईं भक्तों, साईं परिवार, आप ध्यान से सुनिएगा और बाबा की शिक्षाएँ, बाबा की लीलाएँ अपने जीवन में उतारिए और बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभकारी होगा। आपका जीवन साईमय हो जाएगा और आपके जीवन में खुशी और आनंद ही आनंद होगा। एक दिन गुरुवार था और गुरुवार के दिन मैं मंदिर, झांसी की बात है, और गुरुवार के दिन मुझे मंदिर जाना था। और मुझे सभी साईं भक्त मेरे अभी कांटेक्ट में बहुत आए हैं। जब मैं बाहर निकलती तो बहुत मेरे साथ साईं भक्त साथ चल पड़ते हैं। जैसे मैं बाहर निकलती मुझे पूछते हैं, दीदी कहाँ जा रहे हैं? मैं बोलूँगी कि साईं मंदिर जा रही, तो मेरे साथ बहुत साईं भक्त चलते हैं। और मैं पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ। मैं वाहन में बैठना या जाना पसंद नहीं करूँ। कभी बहुत ज़्यादा दूर जाना है, जल्दबाजी है, तभी वाहन में जाती हूँ, बाकी मैं पैदल चलती हूँ। और 7-8-10 किलोमीटर था घर से साईं मंदिर, और वहाँ से मैं पैदल चली। मेरे साथ 5 लेडीज और भी थी आर्मी की, मेरे साथ मंदिर चली। और वो भी साईं गुरुवार करती थी, तो गुरुवार को मेरे साथ पैदल चलती थी कि दीदी जाती है तो हम भी साथ चलेंगे। तो झांसी में सदर बाज़ार में साईं का मंदिर था और वहाँ हम लोग गए गुरुवार के दिन। दोपहर में खाना पीना खा के चले थे। जिसको किसी का व्रत था उन्होंने फलाहार किया, जिसका नहीं था उसने खाना खाया और हम चल पड़े। वहाँ पहुँचे, बाबा को नारियल अगरबत्ती दिया, अगरबत्ती चढ़ाया, थोड़ी देर बैठे। वापिस आते टाइम कम से कम 5-5:30 बजे का टाइम हो गया। भट्टा गाँव में सरकारी क्वार्टर था, सरकारी क्वार्टर में हम लोग रहते थे। और झांसी में सदर बाज़ार में साईं का मंदिर था। तो हम जब वापस चले तो एकदम बाज़ार में आए तो मेरे साथ जो लेडी थी वो सभी बोलने लग गए कि दीदी अभी घर जा रहे हैं तो थोड़े समोसे ले लेते हैं बच्चों के लिए। हमारा सबका तो व्रत है, लेकिन बच्चों के लिए समोसे ले लेती। मैं बोली कोई नहीं, ये समोसे वाले की दुकान है, आप समोसे ले लो। तो वहाँ हम 5 लेडीज थी, मेरे साथ 5 और थी, एक मैं, 6 लोग हम थे। तो हम समोसा वाले की दुकान पे गए। तो जैसे समोसा वाले की दुकान पे गए तो वो भी साईं भक्त था, लेकिन मैं उसकी दुकान पे पहली बार गई थी। और बहुत भीड़ थी, उनका समोसा प्रख्यात था, बहुत सब पसंद करते थे, तो वहाँ भीड़ थी। लेकिन उतनी भीड़ में भी जैसे मैं गई और वहाँ चबूतरे पे, उनके चबूतरे पे, दुकान के चबूतरे पे खड़ी हुई, तो दुकान वाला जो है समोसा वाला, वो देने लेने वाले सब, परोसने वाले सब कोई और है, और काउंटर पर बैठा है साईं भक्त, वो खुद की दुकान है, वो बैठा है। जैसे ही मैं गई, मेरे को बोले कि राम राम बाबा। तो मैं ऐसे अपना गर्दन हिलाया, फिर कुछ बोली नहीं। और मैं बोली कि भैया मेरे को 6 समोसे दे दो। तो 6 समोसे मैंने पैक करा लिए और अपना पैसा दे के साइड हो गई। और मेरे इतनी भीड़ है, मैं लेट गई हूँ सब, और उधर दुकान में कितनी भीड़ है, फिर भी मेरे को पहले दे दिए और मैं फिर साइड में खड़ी हो गई। तो मेरे साथ जो 5 लेडीज और थी उनको थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि उनको भी संभाल रहे, दुकान में जो और भी भीड़ है उनको भी संभाल रहे, तो उनको थोड़ा देर से दिया। तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही ऐसे रोड पे, रोड की साइड में खड़ी हूँ। तो मेरे साथ जो लेडीज थी वो समोसे के लिए वहाँ ऑर्डर दे रही, तो वो दुकान वाला भैया बोला कि आप लोग सब कहाँ गए थे? बोले कि हम दीदी के साथ साईं मंदिर गए थे। बोले कौन से साईं मंदिर? बोले इधर सदर में जो साईं मंदिर है वहाँ गए थे। बोले वहाँ क्या रखा है जो आप जाते हो और किस लिए जा रहे हो? अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। बोले अरे भैया गुरुवार का व्रत था तो गए थे बाबा के दर्शन के लिए। बोले बाबा के दर्शन वहाँ हुए? बोले हाँ, कितनी बड़ी मूर्ति रखी है। बोले मूर्ति वहाँ रखी है और आपके साथ है वो अभी आप नहीं पहचान पा रहे हो? बोले कहाँ? वो मेरे साथ दीदी वो जब सब थी ना, वो बोलने लग कहाँ है? बोले ये आपके साथ जो दीदी खड़े हैं ना, उनके साथ अभी देखो बाबा खड़े हैं। बोले भैया क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, जो दीदी खड़े हैं उनके साथ साईं चलते हैं।
उनके उनके ही बंधन में रहते हैं बाबा, उन्हीं के कहने पर चलते हैं, आगे पीछे बाबा उन्हीं के पीछे रहते हैं। तो आप वहाँ मंदिर जाना छोड़ दो और दीदी का साथ पकड़ो, दीदी के साथ रहा करो। दीदी का साथ रहने से आपको बहुत जल्दी साईं की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये दीदी अपना दिल दे चुकी है और बाबा इनके साथ हमेशा रहते हैं, बाबा इनकी हर बात सुनते हैं। फिर मेरे को सभी लेडीज समोसा भी पैक करना बाकी था तो मेरे पास आ गई, बोले दीदी वो दुकान वाले भैया बोल रहे हैं कि आपके साथ बाबा खड़े हैं। मैं बोली ये बात तो सही है, मुझे पता है, लेकिन किसी को बताना ठीक नहीं है। जिसको जैसे पता लगता है ठीक है, लेकिन मुझे बता के क्या करना है, क्योंकि मुझे मेरा प्रचार नहीं करना है। फिर हम लोग समोसा लेके चले गए घर, और दूसरे दिन फिर वापस मैं खास उनको मिलने के लिए उनकी दुकान पे गई। मैं बोली भैया आप कैसे मेरे को पहचान लिए कि मैं तो आपकी दुकान पे पहली बार आई हूँ, और आपने कैसे बोल दिया कि बाबा खड़े हैं। बोले दीदी मैं भी साईं भक्त हूँ, और मैं उनकी दुकान पे गई ना तो एक साईं समाधि मंदिर का फ़ोटो भी लेके गई, उनको गिफ्ट किया। और मेरे को बोले कि मैं दीदी ध्यान में बैठता हूँ, तो पहले ध्यान में बैठता था तो बाबा दिखाई देते, जब से आप झांसी में आए हो और बाबा के कांटेक्ट में आए हो बाबा के चरणों में, तब से अब मैं ध्यान लगाता हूँ तो आप और बाबा दिखाई देते हो। और बाबा बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, ये बेटी इतना मेरे को दिल से प्यार करती है, मुझे जाने नहीं देती है, क्योंकि मेरे चेहरे देखे बिना वो चाय पानी नहीं पीती, नहीं वो खाना खाती है, मेरे को नहीं देखती तो बावली हो जाती है, इसीलिए मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। तो मैं ध्यान लगाता हूँ दीदी, तो आप और बाबा मेरे सामने आ रहे हो, इसीलिए मुझे पता चल गया आपके साथ बाबा खड़े हैं, और मैंने आपको राम राम भी किया। मैं बोली मैं समझ गई थी भैया। तो देखो हमें हमारा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, जो सत्य है ना वो कभी सामने आएगा, और ये सत्य बात है। बाबा जीवित है, बाबा हमसे कहीं दूर नहीं है, हमें सिर्फ श्रद्धा और सबूरी जीवन में अपनाना होगा। और कहीं हमें गुरु मंत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, साईं जगत गुरु है, और आप उसमें मानना नहीं, आप मान के बैठ गए मानना, उसको जानो आप कि साईं कौन है। साईं सृष्टि का मालिक है, बाबा जगत गुरु है, और कहीं गए नहीं बाबा हमसे दूर। बाबा शिरडी में कम भक्तों के साथ ज़्यादा है, और वो हमें पूजा पाठ या भक्ति करने से नहीं बाबा का प्राप्ति होगी। मुझे हर जीव शिव से प्रेम, हर चीज़ से प्रेम करती गई। मैं घर का काम भी करती हूँ, लगन से करती हूँ, एकदम लगन, आनंद में खुशी और आनंद होता है। तो ऐसे करते करते हर चीज़ में मेरे को लगन होती गई ना, तो उसी में मेरा ध्यान लग गया। हर काम में ध्यान करते करते मेरे को बाबा का ध्यान लग गया। मैं ना पूजा करती हूँ ना कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन ध्यान लग गया। ध्यान में बैठती हूँ तो अभी बाबा सामने आते हैं, और बाबा मुझे जीवित स्वरूप में दिखाई देते हैं। बाबा मेरे से बातचीत करते हैं, और मैं साईं पूजा चैनल में भी अपना इंटरव्यू दे चुकी हूँ। गीता साईं चैनल में मेरा इंटरव्यू है। आप कहीं भी है दुनिया के कोने कोने पे कोई भी साईं भक्त, मैं वही चंपा दीदी हूँ। पूजा साईं चैनल में आई हुई हूँ, गीता साईं चैनल में मेरा इंटरव्यू है। दिल्ली के जो साईं आंटी है उनके चैनल पे भी मैंने इंटरव्यू दिया है। और 2008 में स्टार न्यूज़ वाले, इंडिया टीवी वाले भी मेरे घर में आए थे, लेकिन उस टाइम में कुछ बोली नहीं थी, और मेरे को बोलना भी नहीं था, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं था। और आज बाबा मेरे साथ है, मेरे हर काम करते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, और मुझे ये सांसारिक जो वस्तु से सब छूट गया है लगाव। कोई चीज़ से मुझे लगाव भी नहीं है, कोई चीज़ मिले नहीं तो दुख भी नहीं है, कोई चीज़ मिलती है तो खुशी भी नहीं है, क्योंकि जिसको साईं मिल जाए वो खुशी के आगे कोई खुशी उसकी बयान नहीं कर सकते हैं। इनकी खुशी के आगे सब फीका है। बाबा मेरे हाथ में भी 24 घंटा दिखाई देते हैं। मैं हाथ का वीडियो डाल चुकी हूँ यूट्यूब में। सभी साईं भक्तों को प्रणाम, ओम साईं राम। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरे को जो सुख मिला साईं के चरणों में जाके, और वो सुख हर भक्त को मिले, वही मैं चाहूँगी। और हर भक्त मेरे बाबा को पहचाने, वही मेरा सपना है। हर साईं भक्त मेरे साईं का दीवाना हो, और मेरे साईं का
कृपा उन पर बनी रहे और यही मैं प्रार्थना करती हूँ। ओम साई राम, सबका मालिक ये है।